स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों हमारे देश के अंदर गोल्ड को प्लेज करके बोरोइंग करना एक बड़ा तरीका है। मतलब जिनके पास काफी सारा गोल्ड है या फिर थोड़ा भी गोल्ड है, उनको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपना गोल्ड नहीं बेचना चाहते, तो उस केस में अपना जो गोल्ड है वो बैंक्स के पास, NBFCs के पास रख देते हैं और उसके बदले में कुछ पैसा उधार ले लेते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम लगता है। तो इसके माध्यम से देश में काफी सारा ट्रांजैक्शन किया जाता है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और इसी को देखते हुए यहां पर आरबीआई ने रिसेंटली गोल्ड लोन से रिलेटेड जो रूल्स है उसमें बड़े बदलाव किए, वो मैं आपको डिटेल से वीडियो में बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ हुआ क्या है, अभी बस 2-3 दिन पहले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी यहां पर एंश्योर किया है कि जो छोटे बोरोवर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हस्तक्षेप किया है और आरबीआई को कुछ निर्देश दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल से मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, जाइए और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आरबीआई ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की गोल्ड लोन रूल से रिलेटेड, ताकि गोल्ड लोन जितना भी लिया जाता है हमारे देश में उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके, जो बोरोवर्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, रिस्क मैनेजमेंट हो सके। ध्यान रखिएगा, अभी ये जो रूल्स हैं वो लागू नहीं हुए हैं, यहां पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की गई है और आरबीआई इस रूल को इंप्लीमेंट करने ही वाली थी, उसके पहले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यहां पर एक्शन लिया गया है और आरबीआई को बोला गया है कि देखिए यहां पर क्या है ना, कि ये जो आप रूल्स लेकर आ रहे हो इसका स्मॉल बोरोवर्स के ऊपर काफी इंपैक्ट आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप स्मॉल बोरोवर्स को इसमें से थोड़ा सा अलग कर दो, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर को इंपैक्ट करेगा, जो मिलियंस ऑफ लो इनकम फैमिलीज हैं उनको इंपैक्ट करेगा। और यहां पर जिनको तुरंत एक्सेस चाहिए होता था पैसे का, छोटे मोटे जो भी उनको पैसा चाहिए होता था गोल्ड के थ्रू, तो उनके ऊपर इंपैक्ट करेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि गोल्ड लोन होता क्या है। सिंपल सी चीज है, आप कई प्रकार के लोन लेते हैं, चाहे गाड़ी के लिए हो, घर के लिए हो, या फिर अपना पर्सनल लोन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पर्सनली कुछ पैसे की आवश्यकता है, 1 लाख रुपए चाहिए, आप कहीं पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे मैरिज में हो, कुछ भी हो, तो उस केस में मान लीजिए अगर आपके पास कुछ भी कोलैटरल नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको पैसे चाहिए, तो आप बैंक के पास जाओगे तो इसको हम पर्सनल लोन कहते हैं। तो उस केस में बैंक आपसे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, 15%, 17%, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होते हैं। तो वो पर्सनल लोन होता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको उसी पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पास कोई लोन पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है, तो सिंपल सी चीज है, आप गोल्ड को जो है गिरवी रख दीजिए बैंक में, एनबीएफसीज में, कहीं, जैसे आपने मुथूट फाइनेंस के बारे में सुना होगा, मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस के बारे में सुना होगा, ये बहुत डील करते हैं इसमें। आप इनके पास जाएंगे, गोल्ड जो है अपना रख देंगे इनके पास और कहेंगे देखिए गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपए है, आप मुझे 50,000 रुपए की आवश्यकता है, आप क्या मुझे दे सकते हो? तो ये लोग दे देंगे और उसके ऊपर थोड़ा ही इंटरेस्ट लगेगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहां पर अपना जो एसेट है वो जमा कर दिया है, तो ये सिक्योर है, बैंक को या फिर एनबीएफसीज को लॉस नहीं होने वाला इससे। तो लोन जो है भारत में अगर आप देखिए तो काफी पॉपुलर है, स्पेशली जिनको तुरंत एक्सेस चाहिए होता है फंड्स का, लो इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाते हैं और यहां पर क्रेडिट चेक भी बहुत कम होता है, पेपर वर्क वगैरह भी ज्यादा नहीं होता। तो यहां पर अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में स्पेशली अगर आप देखोगे तो इसके थ्रू लोग बहुत सारा पैसा उधार लेते थे। लेकिन जिस तरह से ये रैपिडली ग्रो कर रहा था, यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, डिफॉल्ट प्रोसीजर्स अलग थे, कस्टमर्स का प्रोटेक्शन नहीं था, लोन का मिसयूज किया जा रहा था। और इसको देखते हुए आरबीआई ने कहा कि हम इसके अंदर नियम में बदलाव करना चाहते हैं। तो यहां पर कई सारे नियमों में बदलाव किए गए, मैं आपको एक एक करके जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहला यहां पर लोन टू वैल्यू रेशियो। देखो क्या होता है ना, मान लीजिए आपका गोल्ड है, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की गोल्ड की वैल्यू है, तो आप जब जाओगे तो वो जो बैंक है या फिर एनबीएफसी ना, वो आपको पुश करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा उधार लो, भले ही आपको जरूरत होगी 50,000 की, वो पुश करेगा कि नहीं 90,000 ले लो, 95,000 ले लो, क्योंकि 1 लाख रुपए की गोल्ड तो आप उसको आप दे दोगे। तो यहां पर हो क्या रहा है कि आपको जरूरत से ज्यादा यहां पर उधार दे दिया जाता था। लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब जो वैल्यू है आपके एसेट की, उससे ज्यादा एक प्रकार से लगभग लोन देने की भी कोशिश की जाती थी। लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि ये
सिर्फ 75% हो सकता है। मतलब गोल्ड की जितनी वैल्यू है उसका 75% तक ही आप उधार ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। मतलब इस केस में 75,000 तक ही आपको पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा बैंक एनबीएफसीज आपको पैसे नहीं दे सकता। तो इसकी वजह से ओवर लैंडिंग रुक जाएगी, रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बोरोवर्स जो है वो अचानक से बहुत ज्यादा बोरोइंग के चक्कर में नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली देखो इसका इंपैक्ट भी आएगा। कई बार सेमी अर्बन एरियाज में लोग जो है रिलाई करते थे इसके ऊपर कि उनका 1 लाख रुपए का गोल्ड है तो वो सिंपली 90,000 तक कई बार ले लेते थे, तो अब वो यहां पर नहीं कर पाएंगे। दूसरा है यहां पर कोलैटरल रिस्ट्रिक्शंस, गोल्ड वेट के ऊपर लिमिट लगाई गई है। यहां पर एक तो ये है कि अगर आप कॉइन के फॉर्म में गोल्ड दे रहे हो तो मैक्सिमम 50 ग्राम तक दे सकते हैं, और ओवरऑल जितना भी आपका ऑर्नामेंट्स है, जो ज्वेलरी वगैरह होती है पुरानी पड़ी हुई है, तो उस केस में मैक्सिमम 1 केजी तक का गोल्ड या सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो है वो आप गिरवी रख सकते हैं। और यहां पर नो लोन्स अलाउड अगेंस्ट गोल्ड ऑलरेडी प्लेज्ड। आपने कहीं और पर गोल्ड को ऑलरेडी प्लेज किया हुआ है, फिर उसी से आप दूसरी जगह लोन नहीं ले सकते। तो एक प्रकार से मिसयूज जो है बाय बोरोवर्स वो रोकने की कोशिश की जा रही है। एक सीलिंग लगाई जा रही है कि आप मैक्सिमम 1 केजी तक के ऑर्नामेंट्स पर ही गोल्ड ले सकते हैं। कई बार लोगों के पास 10-10 केजी के ज्वेलरी पड़े हुए हैं और लोग जाकर गिरवी रख देते हैं, तो अब वो सारी चीजें नहीं चल पाएंगी। ये स्पेशली जो वेल्दी इंडिविजुअल्स है ना, उनके ऊपर काफी इंपैक्ट करेगा। फिर यहां पर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से जो रूल्स में बदलाव किए जा रहे हैं, वो है ओनरशिप प्रूफ फॉर प्लेज्ड गोल्ड। जी हां दोस्तों, अब यहां पर क्या है कि जो बोरोवर है, अगर आपको पैसे चाहिए गोल्ड गिरवी रखकर, तो उस केस में आपको ओरिजिनल इनवॉइस जो बिल होता है वो यहां पर दिखाना होगा कि ये मेरा ही गोल्ड है। अगर मान लीजिए नहीं है, क्योंकि कई बार घरों में रहते हैं ना पुराने गोल्ड वगैरह पड़े हुए हैं, तो उस केस में सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि आखिरकार ये जो गोल्ड है आपके पास कहां से आया। तो या तो ओरिजिनल बिल दिखा दीजिए या फिर सेल्फ डिक्लेयर कर दीजिए कि यहां से आया है आपके पास गोल्ड। एंड वाइट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, कई बार लोग चुरा कर गोल्ड इस तरह से रख देते हैं, तो वो सारी चीजों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इसका इंपैक्ट भी आएगा। बहुत सारे जो फैमिलीज हैं जिन्होंने गोल्ड इनहेरिट किया है, उनको दिक्कत आएगी कि कैसे वो इनवॉइस वगैरह दिखाएं। डिस्करेज करेगा जो लो इनकम बोरोवर्स हैं, उनको गोल्ड मिलना थोड़ा सा, लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज हैं। खैर, चौथा यहां पर है गोल्ड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। कई बार क्या होता था कि यहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड के वैल्यू कैलकुलेट किए जाते थे। कहीं पर 18 कैरेट हो गया, कहीं पर 24, कहीं पर 22। तो अब यहां पर यह बोला गया है कि जो भी गोल्ड आपके पास आएगा, मतलब जो आप गोल्ड गिरवी रखोगे, तो उसको 22 कैरेट गोल्ड रेट के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए आपका कैरेट कम है, 20 कैरेट गोल्ड है, तो 18 कैरेट गोल्ड है, तो उस केस में वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा और 22 कैरेट के हिसाब से, मतलब पूरे देश भर में अब इसको स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है कि 22 कैरेट के इक्विवेलेंट में ही कन्वर्ट करके यहां पर जो गोल्ड की वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाएगी। ये जरूरी इसीलिए था क्योंकि डिफरेंट लैंडर्स डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड अपनाते थे, जिसकी वजह से स्टैंडर्डाइज नहीं था सिस्टम, और यहां पर वैल्यूएशन इन्फ्लेट करके जानबूझकर ज्यादा पैसा बोरो करवाया जाता था, बैड लोन्स के ज्यादा रिस्क हो जाते थे। तो ये सारी चीजों की वजह से आरबीआई ने ये बदलाव किया। फिर दूसरा है यहां पर लोन एग्रीमेंट मस्ट इंक्लूड फुल डिस्क्लोजर। मतलब जब आप गोल्ड गिरवी रख रहे हो और पैसा उधार ले रहे हो, तो आपके और बैंक के बीच में जो भी एग्रीमेंट हो रहा है उसमें कुछ चीजें एकदम स्पेसिफाई करनी होंगी। ये आरबीआई ने कहा है कि यहां पर जो गोल्ड का वेट है, डिस्क्रिप्शन, वो सब कुछ लिखना होगा, वैल्यूएशन डिटेल्स लिखनी होगी, लोन का अमाउंट और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लिखना होगा, ऑक्शन रूल्स लिखना होगा। मान लीजिए आप गोल्ड जो है उधार दे रहे हैं और आप पैसा नहीं दे पाए वापस, तो उस केस में आपका जो गोल्ड है वो ऑक्शन किया जाता है, तो उसके रूल्स, नियम क्या है, वो सब कुछ, टाइमलाइन फॉर रिलीजिंग गोल्ड अपॉन फुल रीपेमेंट, कब तक आपको गोल्ड वापस मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, और ऑक्शन सरप्लस रिफंड, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड जमा किया था और आपने 75,000 रुपए बोरो किए, मान लीजिए आप 75,000 पे नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में यहां पर जो है आपका ऑक्शनिंग की जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास बचेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो पर्पस यही है कि यहाँ पर जो बोरोवर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और यहाँ पर जो केसेस है ना कि बोरोवर्स जो हैं वो उनका जो गोल्ड है वो जबरदस्ती ऑक्शनिंग कर दी जाती थी, वो अब यहाँ पर नहीं होगा। तो ये चीज़ है। एंड यूज मॉनिटरिंग, एक और नियम यह है कि जब आप पैसे बोरो कर रहे हो गोल्ड गिरवी रखकर, तो उस केस में आप उस पैसे का क्या इस्तेमाल करोगे, कहाँ पर करोगे, क्या आप अपने किसी बिजनेस में करोगे, ट्रेडिंग में, फार्मिंग में, कहाँ करोगे, मतलब एंड यूज क्या होगा वो अब आपको स्पेसिफाई करके देना होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी
भी जमा करने होंगे कि मेरा ये काम है, मैं इसमें लगाना चाहता हूँ, या फिर कोई शादी हो रही है तो उसमें, मतलब आपको बताना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ जो फंड है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो लेकिन इंपैक्ट भी आएगा, जो छोटे मोटे बोरोवर्स हैं उनको इश्यूज आ सकता है कि वो क्या मेंशन करेंगे। और लास्ट में जो ऑक्शनिंग वाला प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा था ना, देखो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, इसमें आरबीआई ने ये कहा है कि अगर बैंक ऑक्शन करता है आपके गोल्ड को, तो उस केस में 90% कम से कम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए का गोल्ड आपने गिरवी रखा, आपने 75,000 ही रुपए बोरो किए थे, राइट। तो उस केस में बैंक जब आपकी ऑक्शनिंग करेगा गोल्ड की, तो यहां पर 90,000 से कम में वो गोल्ड नहीं बेच सकता। मतलब जो गोल्ड की वैल्यू उससे 90,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और मान लो अगर 90,000 रुपए में गोल्ड बिक गया, ऑक्शन हो गया, तो उस केस में आप, मतलब बैंक को तो 75,000 ही मिलने थे ना, बाकी का 15,000 किसके पास जाएगा? बैंक के पास नहीं जाएगा, वो आप ही को मिलेगा एक प्रकार से। तो ये सब कुछ आई होप आप समझ पा रहे होगे कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी और बाकी चीजें लाने के लिए एक प्रकार से जो है आरबीआई कोशिश कर रही थी। और इसका अफेक्ट किसके ऊपर होगा? देखो जाहिर सी बात है, जो फार्मर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट इसका सबसे ज्यादा होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं अब आपको गोल्ड गिरवी रखकर लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो इसको देखते हुए क्या है कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, कंसर्न्स बताए जा रहे थे कि देखिए आरबीआई इतने सारे चेंजेस कर रही है, बहुत मुश्किल होने वाला है स्मॉल बोरोवर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को सजेशन दिया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, सजेशन मतलब एक प्रकार से आरबीआई को मानना ही पड़ता है, हमारे देश में ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को रिक्वेस्ट किया है कि देखो यहाँ पर क्या है ना, कि जितने भी गोल्ड लोन्स लिए जाते हैं उसमें से 60 to 70% बोरोवर्स छोटे बोरोवर्स होते हैं, जो सिर्फ 2 लाख तक ही लोन लेते हैं। तो आप क्या करिए कि ये जितना भी गोल्ड लोन रूल्स लेकर आए हो, इसको छोटे बोरोवर्स के लिए एग्जेम्प्ट कर दीजिए कि ये रूल्स छोटे बोरोवर्स के ऊपर जो है लागू नहीं होंगे। मतलब 2 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हो तो ये रूल्स लागू नहीं होंगे। और जो भी रूल्स लागू हो रहे हैं इसको आप कम से कम 2026 से इंप्लीमेंट करिए, अभी इंप्लीमेंट मत करिए, ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए जो भी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। तो ये चीज था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु के जो सीएम है एमके स्टालिन, उन्होंने भी लेटर लिखा था निर्मला सीतारमण जी को कि आप प्लीज इसमें इंटरवीन करिए, क्योंकि आरबीआई ये जो नियम लेकर आ रही है इसका छोटे बोरोवर्स के ऊपर बहुत इंपैक्ट आएगा, उनको गोल्ड लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी यहां पर आरबीआई को निर्देश दे दिया। तो आगे क्या होगा देखो, अभी आरबीआई सभी स्टेक होल्डर से फीडबैक ले रही है, बातचीत कर रही है, और आगे फाइनल जो गाइडलाइन होगा उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी जो सजेशन है आई एम श्योर कि उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सब कुछ था। आई होप कि आपको अच्छे से अब डिटेल में समझ में आ गया होगा कि आरबीआई ये जो नए गोल्ड लोन रूल्स लेकर आ रही है ये एग्जैक्टली है क्या, इसका इंपैक्ट क्या है, वो सब कुछ। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबके लिए, क्या बता सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन दोनों में से? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच जरूर अवेल करिएगा, क्योंकि इसके अंदर पर्सनल मेंटरशिप, बुक्स का पूरा सेट, जो आपको एमआरपी की सुविधा है, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें हैं। आप एक काम करिए, कमेंट में जाइए, वहां पर लिंक दिया है, वहां पर जाकर जितने भी फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सर्च करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।